वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा थर्ड वीडियो होगा सर। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा नाउन पे, इंग्लिश ग्रामर पे। नाउन से रेलेवेंट प्रोबेबल हम मिस्टेक्स बेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम 4 रूल स्टडी कर चुके हैं। आज हम 5th रूल की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम नाउन। और रूल नंबर है जी सर हमारा 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? वो ये कहता है कि the following nouns are taken both singular and plural। अब जो हम नाउन की कैटेगरी स्टडी करने वाले हैं वो ऐसे नाउन हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी सर। हाँ, अलबत्ता आप उनको सिंगुलर भी ले सकते हैं, आप उनको प्लूरल भी ले सकते हैं। यानी आप उनके साथ जो वर्ब है वो बेटे आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो आप सर जी प्लूरल भी ले सकते हैं। उनकी सिंगुलरिटी प्लूरलिटी उसकी फॉर्म पे अफेक्ट नहीं करेगी। जिस तरीके से हमने कहा था ना कि कैटल को हम कैटल्स नहीं करते, जिस तरीके से हमने कहा था ना कि फोक को हम फोक्स नहीं करते, सैमन को सैमन्स नहीं करते, पोल्ट्री को पोल्ट्रीज नहीं करते, इस तरीके से इनकी फॉर्म भी बेटा चेंज नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से नाउन हैं जिनमें सबसे पहला जो नाउन है सर जी वो है शीप। सेकंड जो नाउन है वो है डियर, देन है ऑफस्प्रिंग, देन है स्पेसक्राफ्ट एंड देन एयरक्राफ्ट। ये हमारे जो नाउन्स हैं इनको आप सिंगुलर इस्तेमाल करें, प्लूरल इस्तेमाल करें, परमिसिबल है। सर जी हमने पहला रूल देखा है कि टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अलाउड है। उसके बाद यूज ऑफ आर्टिकल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बेटा हम पहले पढ़ाए हैं कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बेटा हम पढ़ाए हैं जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल लाजमी आएगा। उसका प्रोटोकॉल क्या है? उससे पहले आप आर्टिकल लाजमी इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शीप को, अगर डियर को, ऑफस्प्रिंग को, स्पेसक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट को सिंगुलर ले रहे हैं, यानी उनके साथ इज लगा रहे हैं या कोई सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आया उससे पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यूज ऑफ आर्टिकल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इसलिए हमने यहां पर लिखा। और ये बात हम बेटे पहले कर चुके हैं कि फॉर्म डज नॉट चेंज। जो उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज सर जी नहीं होती। चलते हैं हम रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं सर, ज़हन में रखिएगा। हमने कहा कि फॉर्म चेंज नहीं होती। फॉर्म चेंज ना होने से मुराद क्या है कि डियर को आप डियर्स नहीं करेंगे। सबसे आसान सा एक टिप है, आप डिलीशन जो आपके पास ऑप्शंस होंगे ना उनको डिलीट करना शुरू कर दिएगा। डिलीशन का अमल अडॉप्ट कर लें आप। यानी उनमें से मिनिमाइज, जितने ऑप्शन आपके पास कम होंगे, जितने ऑप्शन आपके पास कम होंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वहां तक पहुंचने का रास्ता आपके लिए बड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अल्फा में डियर को डियर्स किया हुआ, क्वाइट ऑब्वियस मिस्टेक है। डेल्टा में डियर को डियर्स किया हुआ, क्वाइट ऑब्वियस मिस्टेक है। इसलिए हम सबसे पहले इसको भी और इसको भी, हम दोनों अल्फा और डेल्टा हम दोनों को हम रॉन्ग कर देंगे। जब ये हमारे रिमूव हो गए, बाकी बच गए सर ये हमारे पास 2 ऑप्शन, बीटा और चार्ली। अब 20 डियर हैं तो फॉर्म तो इसकी चेंज होने नहीं लगी, लेकिन क्या हम इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा सकते हैं? कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 20 डियर है सर। और इसलिए हमारा जो चार्ली ऑप्शन है यही हम करेक्ट जो ऑप्शन है, हम यहां तक पहुंच गए। चार्ली इज द राइट चॉइस। सेम विल हैपन दिस क्वेश्चन नंबर 2। शीप है, शीप्स है, शीप है, शीप्स है। जो शीप्स वाले ऑप्शन है हम उनको उठा के साइड पे कर देते हैं। बाकी बच जाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शन, अल्फा और बीटा, अल्फा और चार्ली। अल्फा और चार्ली इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं, शीप के साथ वर्ब प्लूरल भी लगा सकते हैं। जब वर्ब हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगाते हुए मैंने आपको क्या एहतियात बताई है कि इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी आना चाहिए। अब आर्टिकल नहीं है, उठा के हम इसको साइड पे करेंगे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, वहां तक हम पहुंच गए। आई होप कि आपको ये रूल नंबर 5 आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। क्वांटिफायर्स हैं जी, नाउन की अमाउंट बताने वाले, नाउन की जो तादाद बताने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं बेटा वो हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। हम ऑलरेडी स्टडी कर आए हैं कि जो नाउन होते हैं हमारे वो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब जब नाउन हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं तो सर जी उनके साथ आने वाले जो क्वांटिफायर्स होंगे वो भी तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होंगे। नाउन को हम देखेंगे, बॉयज हैं, मैनी बॉयज कहेंगे, मच बॉयज नहीं कहेंगे।
शुगर है, मच शुगर कहेंगे हम, मैनी शुगर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शुगर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलते हैं जी, इनसे रिलेवेंट जो रूल्स हैं वो स्टडी करते हैं। हमने पहले से ही तय कर लिया है कि काउंटेबल नाउन्स टेक काउंटेबल क्वांटिफायर्स, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना काउंटेबल क्वांटिफायर्स, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स को हम अलग अलग कर लेते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स। ये हैं हमारे जी काउंटेबल क्वांटिफायर्स और ये हैं जी हमारे अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स। यानी जो काउंटेबल क्वांटिफायर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगेंगे, और जहां तक अनकाउंटेबल का नाउन का ताल्लुक है, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स का ताल्लुक है, वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होंगे। यानी फ्यू है, मैनी है, नंबर है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कहते होते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कहते होते हैं, द अमाउंट ऑफ शुगर आप कहते होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स कहते होते हैं, मच शुगर कहते होते हैं, अ फ्यू स्टूडेंट्स कहते होते हैं, लिटिल शुगर कहते होते हैं, लिटिल वाटर कहते होते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिफायर्स जी ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जो इन दोनों के साथ जो डब्ल्यू चार्जर का काम करते हैं, यानी जौन सा भी चार्जर इसके साथ लगा दें वो सारे के सारे उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। यानी कॉमन क्वांटिफायर्स वो कौन कौन से हैं सर? ए लॉट ऑफ है, ऑल है, एनी है, सम है, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, ए लॉट ऑफ शुगर भी कह सकते हैं, ऑल शुगर भी कह सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स भी कहते हैं, सम शुगर भी कह सकते हैं, सम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, एनी शुगर भी कह सकते हैं, एनी स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो क्वांटिफायर्स हैं बेटा, ये सारे के सारे हमारे कॉमन क्वांटिफायर्स हैं। आप इनके साथ काउंटेबल नाउन लगाएं, अनकाउंटेबल नाउन लगाएं, ये सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, हम इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नो फ्यूअर देन 50 किलोग्राम शुगर। लो जी सर जी, आ गया शुगर। तो शुगर से पहले मुझे बताओ, शुगर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? डेफिनेटली बेटा हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यूअर का इस्तेमाल कर सकते हैं? भला नहीं कर सकते, हमारा ऑप्शन उड़ गया। अब आ गया जी शुगर। शुगर से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो लेस देन 50 किलोग्राम शुगर। और नो फ्यू, जब देन आ जाता है, पहली मिस्टेक तो ये है कि देन से फौरन पहले हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्यूट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। हम एब्सोल्यूट डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते देन से पहले। अब वैसे भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहां पर लेस तो लगा दिया, लेकिन अगर देन इस्तेमाल किया हुआ है, हमारा ये ऑप्शन भी उड़ गया, ये ऑप्शन भी उड़ गया। बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर वाज मच पीपल। अब आप खुद बताएं, मच पीपल हमारे पास काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन से पहले आप मच का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे आप, बल्कि मैनी का इस्तेमाल करेंगे। अब देयर वाज मैनी आपको पता है बेटा, जब देयर आ जाए, बेटे आपको पता है जब हेयर आ जाए, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जो बाद में आएगा नाउन या प्रोनाउन, इस वर्ब की तकदीर के वही फैसले करेगा। अब क्योंकि पीपल जो है हमारा बेटा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए वाज तो लगाने से रहे, इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन भी, डेल्टा ऑप्शन भी उड़ जाएगा। बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स इसके रेलेवेंट और नाउन से रेलेवेंट कुछ और हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी डिटेल्ड हम एक वर्कशीट भी करेंगे, क्वेश्चन वाइज हम उनको सॉल्व करेंगे, ताकि जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो हमारी डिवाइस भी हो जाए और जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।